फ्रेंड्स, मैं पवार स्वराज कुंवर से स्पेशल जीके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम MBBS 2022 को ध्यान में रखते हुए MPG को स्पेशल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं छूटे। कन्फ्यूजन रहता है कि यार MPG हमारा कितना कंप्लीट हुआ और कितना बाकी है, तो अपना प्रयास यह रहेगा कि इसको अपन 99% पूर्ण करें। आज इंदौर संभाग के 8 जिलों में से पहला जिला झाबुआ जिले के पश्चिम झाबुआ जिले से शुरुआत करते हैं। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के दूसरा पश्चिमी छोर पर स्थित जिला है और झाबुआ जिले की सीमा 2 राज्यों से स्पर्श करती है, गुजरात और राजस्थान। गुजरात के 2 जिले दाहोद जिला और पंचमहाल जिला, ये 2 जिले झाबुआ सीमा के स्थित है। और राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा। ये तो हो गए 2 अंतरराज्यीय जिले। और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ का नजदीकी जिला धार और एक रतलाम, मतलब 3 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, हमारे चूंकि ये मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो पश्चिम में स्थित है, गुजरात का ऐसा जिला है जो पूर्व में स्थित है, राजस्थान, तीनों राज्यों का एक ऐसा क्षेत्रफल है जहां अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। बांसवाड़ा जो है राजस्थान का अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, गुजरात का पंचमहाल का छोटा उदयपुर क्षेत्र कहें या दाहोद क्षेत्र कहें, यह अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर भी अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। स्वाभाविक है, अनुसूचित बहुल जनजाति क्षेत्र है तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जनजाति जो बहुल या अधिक संख्या में होगी उनके बारे में चर्चा होगी। झाबुआ जिले की पहचान है भील अनुसूचित जनजाति से। भील अनुसूचित जनजाति में भीलाना और पटलिया जैसी जनजातियां सम्मिलित है। चूंकि भील अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है तो इनको हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 87.56 मीन्स अराउंड 88% ST और 3% SC मिलाकर 9% OBC पर जनरल है। ओके, चूंकि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है तो अनुसूचित जनजाति के अपनी एक सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं, उनके त्यौहार होते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, वो अपने पूजा पद्धति होती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चूंकि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है तो यहाँ पर भारत का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र 1990 में झाबुआ जिले में स्थापित किया गया। ये शोध संचार केंद्र यहाँ के ट्राइब्स के रीति रिवाज, सांस्कृतिक विरासत को संयोजने की दृष्टि से किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर भारत सरकार ने अलग अलग माध्यम से इन लोग यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध कराने की, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संयोजने की कोशिश की गई। ठीक है, चूंकि यहाँ पर भील अनुसूचित जनजाति है तो भील अनुसूचित जनजाति के कोई सांस्कृतिक पर्व होंगे या यहाँ पर अलग अलग मत है, सांस्कृतिक पर्व कहें, सांस्कृतिक हाट कहें, सांस्कृतिक त्योहार कहें। उनमें से झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति का जो प्रमुख सांस्कृतिक पर्व है वो है भगोरिया हाट जो होते हैं होली के प्रथम सप्ताह में, होली का प्रथम सप्ताह में अर्थात पहले 7 दिन में अलग अलग मुख्य स्थानों पर भगोरी हाट का आयोजन किया जाता है, जहां अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपने सामान की व्यवस्था करने के लिए इस हाट में, भगोरी हाट की हमने बात करी है। भगोरी हाट ट्राइब्स की एक सांस्कृतिक पर्व है। कहा जाता है कि पर्व, कई लोगों का यह मानना है कि ये सिर्फ एक हाट है और इस हाट में से ट्राइब्स लोग अपनी आवश्यकताओं के जो जितने भी सामान होती है उसके पूरे साल के लिए उसको पूर्णता प्राप्त करते हैं। क्योंकि वर्तमान में तो कई सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं लेकिन प्राचीन काल में ऑप्शन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए व्यापारी लोग अलग अलग स्थान पर इस हाट में जाते थे। और ट्राइब्स लोग जैसे जो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, अवेलेबल आसानी से नहीं होती है, हल्दी है, इस तरीके की चीजों को ये लोग अपने आप में संयोजने का प्रयास करते, सारे लोग इसकी खरीदारी करते थे। अगर दूसरी बात आती है, चूंकि झाबुआ के एक आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो झाबुआ के तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी आइडेंटिटी देने की प्रयास करते हैं।
झाबुआ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झाबुआ को पहचान दिलाती है? तो इसमें सबसे पहले है कड़कनाथ मुर्गा और मुर्गी। कड़कनाथ मुर्गा और मुर्गी एक ऐसी प्रजाति के मुर्गा मुर्गी है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ झाबुआ में पाई जाती है। इस कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गा मुर्गी की विशेषता यह है कि इसका मांस काला, पंख काले, हड्डियां काली और विशेष बात है कि इसका खून भी काला होता है। इस प्रजाति के कहीं पर भी पक्षी विश्व में कहीं नहीं पाए जाते। हाँ, साउथ अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर ये काले मांस की प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन उनका खून भी काला नहीं होता है। तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कड़कनाथ मुर्गा और मुर्गी ने की एक आइडेंटिफिकेशन दिलाती है झाबुआ जिले को। झाबुआ जिले की स्थानीय एक संस्था है मध्य प्रदेश आजीविका परियोजना मिशन वालों ने इसका कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी का पेटेंट करवाया मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, ये उपलब्धि हुई। दूसरा, अगर हम झाबुआ जिले में बात करते हैं कि झाबुआ जिले में राज्य स्तर पर क्या पहचान है झाबुआ जिले में, राज्य स्तर पर हम यहाँ पर दो नाम पर चर्चा करने चाहेंगे। एक नाम आता है भूरीबाई और दूसरा नाम आता है महेश जी शर्मा। हम पहले भूरीबाई की बात करते हैं। भूरीबाई आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल से जुड़ी एक महिला है जो झाबुआ के पेट्रोल क्षेत्र से एज ए लेबर मजदूरी के रूप में भोपाल गई थी, जो इस कला क्षेत्र से जुड़ी और उन्होंने वहां पर आदिवासियों की स्पेशल चित्रकारी कला होती है, चित्रकला उसको कहा जाता है पिथोरा चित्रकला। पिथोरा चित्रकला में उन्होंने अपना बेस्ट दिया और वो वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के नजर में आए और उनको फिर ये हमेशा से जुड़े रहे। अपने युवावस्था से गए, उनके बाद वो जब जुड़े तो उनको 1986-87 में मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर सम्मान मिला। उसके बाद उन्हें 1998 में देवी अहिल्याबाई सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। वर्तमान में उनको 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, क्योंकि एक आदिवासी चित्रकला जो पिथोरा चित्रकला, उसके लिए झाबुआ की पहली ऐसी वीर महिला है जिसको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। झाबुआ में दूसरी पर्सनैलिटी है पंडित महेश जी शर्मा। वो एक स्वयंसेवक रूप में झाबुआ में आए थे। जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया तो उन्हें लगा कि झाबुआ के क्षेत्र में जल, जमीन, संस्कृति के लिए इस क्षेत्र में कई काम किए जा सकते हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उद्देश्य लेकर अपना काम उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने यहाँ देखा कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कोई वन नहीं है, तो उन्होंने यहाँ के अनुसूचित जनजाति, अपने आदिम जनजाति के लोगों को जोड़ा और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर कंट्रोलिंग किया। यहाँ पर उन्होंने गड्ढे वगैरह खोद कर पूरा प्लांटेशन का काम किया। नतीजा ये हुआ कि झाबुआ के कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था, वहां पर सिर्फ जन सहयोग से उन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन का काम किया और जल संवर्धन का काम किया। और उन्होंने एक उस अभियान का नाम रखा था शिव गंगा, जिसको मध्य प्रदेश में बहुत प्रसिद्धि मिली और मध्य प्रदेश सरकार ने उनके इस कार्य को, निस्वार्थ कार्य को और आदिम जनजाति के समर्पण को देखते हुए महेश जी शर्मा को यहाँ पर 2019 में पद्मश्री के सम्मान से उनको विकसित किया मध्य प्रदेश सरकार। इसके लिए बहुत बहुत, क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण के क्षेत्र में वास्तव में काम करने की आवश्यकता है। ट्राइबल क्षेत्र में एक तीसरा नाम उभर कर अभी पिछले साल में आया है। यहाँ पर आदिवासी गुड़िया बनाने का, आदिवासी गुड़िया को एक अपना स्पेशल चलन है। यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के जितने भी मंत्री, नेता या कोई विशेष पर्सनैलिटी आती है, उनको एक स्पेशल गिफ्ट दी जाती है और यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है आदिवासी गुड़िया। आदिवासी गुड़िया यहाँ मुख्यतः झाबुआ में अगर हम देखें तो शक्ति एम्पोरियम के माध्यम से बनाई जाती है और शक्ति एम्पोरियम के जो ऑनर है वो है सुभाष जी गिदवानी है। और सुभाष जी गिदवानी ने यहाँ पर कई अनुसूचित जनजाति की वो महिलाएं जो आदिवासी गुड़िया बनाती हैं, उन लोगों को रोजगार दिया। रोजगार देने के साथ ही
वो उस आदिवासियों की उस संस्कृति को, उस गुड़िया गुड़िया बनाने की संस्कृति को जिंदा रखे हैं। और उन्होंने उन गुड़िया को, मजदूरों को काम दिया, उन्होंने उस गुड़िया को बनाया। और आदरणीय गुदवानी जी की जो बहन है मोनाजी गुदवानी, फाइनली उनको टच देके एक सुंदर सी गुड़िया, गुड्डा गुड्डी के रूप में उनको आकृति देती हैं। और फिर उनको झाबुआ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के पूरे विभिन्न स्थानों पर जाकर उस ये जो सांस्कृतिक पहचान है ट्राइब्स की, उसको जिंदा रखने का प्रयास कर रही है। कुछ समय पहले वो हरियाणा गए थे, हरियाणा में उनको वहां पर सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। दिल्ली में भी जब अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है, दिल्ली में भी उनको बुलाया गया, वहां पर उनको सम्मानित किया गया। और भारत में शक्ति एम्पोरियम के कार्य को, उनकी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने संज्ञान लिया और उन्होंने जीआई टैग से सम्मानित किया। अगला ये है कि झाबुआ चूंकि वनवासीय क्षेत्र है, तो वनों में क्या क्या संभावना हो सकती है। यहाँ पर जेट्रोफा, जिसको हम रतन जोत कहते हैं, जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने की कई संभावनाएं हैं। तो तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 9 जुलाई 2006 को झाबुआ आए और यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित हातिया देवी के वन क्षेत्र में उन्होंने बायोडीजल प्लांट की बनाने का शिलान्यास रखा। साथ ही झाबुआ से दाहोद, झाबुआ और इंदौर के लिए रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाई जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री को भी उन्होंने प्रस्तावित किया। चूंकि ये क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पर शिक्षा का बहुत सारा अभाव है। शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर एक पंडित चंद्रशेखर आजाद कॉलेज है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन 2015 में यहाँ पर सभी लोगों को, स्टूडेंट्स के मांग को रखते हुए यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसकी स्थापना 2015 में हुई, जिससे यहाँ के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सभी लोगों को आईआईटी स्तर के एक संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने की सौगात मिली। और झाबुआ का नाम झाबुआ कैसे पड़ा, इस पर हम चर्चा करते हैं। चूंकि ये गुजरात और राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर राजस्थान और झाबुआ की सीमा पर सामान्यतः नायकों का बहुलता है। झाबुआ का नाम झाबुआ झब्बू नायक के नाम पे पड़ा। झाबुआ के पास में ही है एक तहसील प्लेस है राणापुर, राणापुर का नाम राणा नायक पर, थांदला तहसील का नाम थाना नायक पर, अग्राल का नाम आगा नायक पर। इस तरीके से नामकरण यहाँ हुआ है झब्बू नायक के नाम पर झाबुआ। औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो झाबुआ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है मेघनगर। मेघनगर दिल्ली मुंबई रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ एक स्टेशन है। मेघनगर में यूँ तो कई इंडस्ट्रीज है, लेकिन किसी न किसी अभाव में ज्यादातर इंडस्ट्रीज सही तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुई है। यहाँ पर झाबुआ जिले में अगर हम खनिज के मामले में बात करें तो यहाँ पर रॉक फास्फेट प्रमुख उत्पादक जिला है, मैग्नीज उत्पादक जिला है और यहाँ पर डोलामाइट पाया जाता है। दूसरे स्तर पर अब हमारे झाबुआ जिले के जीके में अगर कोई बसता है तो वो यहाँ पर धार्मिक स्तर की बात करेंगे। हम धार्मिक स्तर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बोले तो आदिवासियों को लोक देवता बाबा डूंगर, बाबा डूंगर यहाँ के राणापुर तहसील के पास सामूहिक क्षेत्र में एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर है। बाबा डूंगर में वहां पर माता जी का भी मंदिर स्थित है और वहां पर माता जी के 2 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है। 2 मुख में एक मुख है माँ चामुंडा का और दूसरा मुख है माँ सावन माता का। यहाँ के अनुसूचित जनजाति बंधु लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नत लेते हैं। उसके पूर्ण होने पर वो वहां पर अपने मन्नत में जो भी कहा गया उस मन्नत को वो लोग वहां पर उतारते हैं। ये हुआ आदिवासी लोक देवता बाबा डूंगर की बात। दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे विश्व मंगल हनुमान तारखेड़ी। ये एक साक्षात एक शक्तिपीठ कहे या हनुमान जी के बिल्कुल यो कहेंगे कि साक्षात शक्तिपीठ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थान, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं विश्व मंगल हनुमान श्री तारखेड़ी में। तीसरा स्थान है पास में यहाँ पर पीपलखुंटा। पीपलखुंटा में वहाँ के एक बहुत ही तपस्वी संत रहे हैं
दाड़की वाले महाराज जी। कहा जाता है कि वो अपनी तपस्या से साक्षात हनुमान जी के दर्शन करते थे, उनसे वार्तालाप करते थे और कई भक्तों का वहां पर उन्होंने निराकरण किया। तो ये 3 ऐसे शक्तिपीठ हैं, बाबा डूंगर सामूहिक राणापुर, दूसरा विश्व मंगल हनुमान तारखेड़ी, तीसरा पीपल कोटा वाला मंदिर, चौथा स्थान है देवझिरी। देवझिरी यहाँ पर झाबुआ के कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। ये सुनार नदी के तट पर स्थित है देवझिरी। यहाँ पर राणा विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर, सामान्यतः संकट मोचन शब्द हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जहाँ संकट मोचन शिव जी के साथ जुड़ा, संकट मोचन महादेव मंदिर। यहाँ पर समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर निमाड़ के खंडवा खरगोन क्षेत्र के एक प्रसिद्ध संत हुए संत सिंगा जी, जिन्होंने अपने यहाँ पर यात्रा के दौरान यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। उनकी अस्वस्थता को चलते हुए वो नर्मदा नदी में स्नान नहीं कर पाए थे। तपस्या से मां नर्मदा नदी यहाँ पर गोमुख से प्रकट हुई थी, जो वर्तमान में भी गोमुख से उनकी अविरत धारा बहती है। चूंकि हम साइंटिफिक युग में जुड़े तो हम ये कह सकते हैं कि यार इतने दूर, यहाँ से 60-70 किलोमीटर नहीं, बल्कि अगर स्टेट डिस्टेंस भी नापे तो हम यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूरी आएगी। और इतने दूर में पानी के कई पीएच मान बदल सकते हैं, लेकिन नर्मदा नदी का पीएच वैल्यू और गोमुख से बहने वाली देवझिरी के नर्मदा नदी के पीएच वैल्यू सेम है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ विज्ञान के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि क्या इतने दूर से पानी की पीएच वैल्यू सेम कैसे हो सकती है। कोई चमत्कार के तरीके से आप इसको किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं। झाबुआ जिले में यूं तो बहुत सारा है, लेकिन समय का अभाव है और इससे ज्यादा डिटेल अगर आपको समझना है झाबुआ जिला नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिले के बारे में, तो आप और डिटेल जानने के लिए आप झाबुआ के सभी जिलों के बारे में आप हमसे संपर्क करें। यहाँ पर फोन नंबर लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिंक मिलेगी और यकीन जानिए आपको कुछ भी 99% आपको सारा जगह यहीं पर मिलेगा। आप आइए हमारे वेबसाइट पर, हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए। हमारा एड्रेस आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूंगा कि आप एमपीपीएससी में टॉप पोस्ट डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।